नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। आज राष्ट्रीय आधुनिक भारत के निर्माता तथा लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मना रहा है राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय एकता दिवस देश को एकजुट करने में सरदार पटेल के बहुमूल्य योगदान के प्रति है श्रद्धांजलि। और केंद्रीय सूचना तथा प्रसारण मंत्री ने आज मोहाली में स्वच्छ भारत 2 कार्यक्रम के समापन समारोह में की शिरकत। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज आधुनिक भारत के निर्माता लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी 147वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है तथा आज का दिन राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और गृह मंत्री अमित शाह ने आज सुबह नई दिल्ली में पटेल चौक पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना और केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने भी सरदार पटेल को श्रद्धांजलि दी। पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद गृह मंत्री ने नई दिल्ली के नेशनल स्टेडियम से रन फॉर यूनिटी दौड़ को झंडी दिखाकर रवाना भी किया। गृह मंत्री ने कहा कि हम सरदार पटेल को भारत के भविष्य के योगदान के लिए याद करते हैं तथा सरदार पटेल ने अनेक रजवाड़ों को भारतीय संघ में शामिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक नाम स्मरण में आते ही आज के भारत का मानचित्र हमारे सामने खड़ा हो जाता है। सरदार साहब अगर न होते तो आज का जो भारत विराट, संकल्पवान, सामर्थ्यवान भारत का अस्तित्व जो दुनिया के सामने है वो शायद न होता। गृह मंत्री ने लोगों से अपील की कि वे सरदार पटेल के कदमों पर चलते हुए देश की एकता और अखंडता के लिए काम करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर कार्रवाई राष्ट्रीय एकता दिवस परेड की अध्यक्षता की तथा उन्होंने सरदार पटेल को पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय एकता दिवस देश को एकजुट करने में सरदार पटेल के बहुमूल्य योगदान के प्रति श्रद्धांजलि है। हमें आज बहुत सावधान भी रहना है। अतीत की तरह ही भारत के उत्कर्ष और उत्थान से परेशान होने वाली ताकतें आज भी मौजूद है। वो आज भी हमें तोड़ने की, हमें बांटने की हर कोशिश करती है। हमें जातियों के नाम पर लड़ाने के लिए तरह तरह के नैरेटिव गढ़े जाते हैं। प्रांतों के नाम पर हमें बांटने की कोशिश होती है। कभी एक भारतीय भाषा को दूसरी भारतीय भाषा का दुश्मन बनाने के लिए कैंपेन चलाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि एकता हमेशा से ही भारत की अनूठी विशेषता रही है, लेकिन देश को तोड़ने और विभाजित करने की कोशिशें आज तक चल रही हैं। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे धर्म, जाति और भाषा के आधार पर देश को बांटने की नकारात्मक सोच से बचें। प्रधानमंत्री ने कल मोरबी में पुल ढहने की घटना में मरने वालों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्र राज्य सरकार की मदद के लिए हर संभव सहायता दे रहा है। उन्होंने आश्वासन दिया कि राहत और बचाव कार्यों में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। एकता दिवस परेड में सीमा सुरक्षा बल और 5 राज्य पुलिस बलों के दस्तों ने हिस्सा लिया। 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में पुलिस खेल पदक जीतने वाले 6 खिलाड़ियों ने भी परेड में हिस्सा लिया। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा खेल व युवा मामले मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी जयंती पर याद करते हुए कहा है कि सरदार पटेल ने न केवल आजाद भारत को आज़ादी दिलाई, बल्कि आज़ादी के बाद 550 से अधिक रियासतों को एकजुट करके देश को मजबूत किया। केंद्रीय मंत्री ने आज मोहाली में IISER में स्वच्छ भारत 2 कार्यक्रम के समापन समारोह में भाग लेने के अवसर पर ये विचार व्यक्त किए। रियासतों को बहुत कम समय में एक सूत्र में बांध देना, एक सूत्र में पिरो देना और भारत की और आधुनिक भारत की नींव रखना, चाहे वो कृषि के माध्यम से हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन के माध्यम से हो या फिर इन 553 रियासतों के विलय करने से हो, ये किसी ने करके दिखाया था।
तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करके दिखाया था। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि यूपी, उत्तराखंड, गोवा की तरह हिमाचल तथा गुजरात में भी भाजपा की सरकार दोबारा बनेगी। उन्होंने पंजाब मौजूदा सरकार के बारे में बात करते हुए कहा कि पंजाब में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है तथा दिल्ली में भी आप सरकार के भ्रष्टाचार के कारण उनके स्वास्थ्य मंत्री जेल में हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग आज से 6 नवंबर तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मना रहा है। इस वर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह का विषय विकसित राष्ट्र के लिए भ्रष्टाचार मुक्त भारत है। प्रत्येक वर्ष सप्ताह भर का ये आयोजन सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती तिथि 31 अक्टूबर के उपलक्ष्य में किया जाता है। सतर्कता जागरूकता सप्ताह की शुरुआत के अवसर पर आज देश में विभिन्न विभागों, कार्यालयों इत्यादि में अधिकारियों तथा कर्मचारियों को ईमानदारी तथा सत्य निष्ठा की शपथ दिलाई गई। हर वर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन आयोग के बहुआयामी दृष्टिकोण का भाग है, जहां एक महत्वपूर्ण कार्यनीति के रूप में सभी हितधारकों को भ्रष्टाचार की रोकथाम तथा उसके खिलाफ संघर्ष में सामूहिक रूप से सहभागी होने के लिए प्रोत्साहित करना है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जन जागरूकता को और बढ़ाना है। हरियाणा में पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। राज्य के 9 जिलों में 70% से अधिक मतदान हुआ है तथा मतदान के बाद ईवीएम स्ट्रांग रूम में कड़ी सुरक्षा के बीच पहुंचा दी गई हैं। राज्य के निर्वाचन आयुक्त ने पंचायत चुनाव के पहले चरण का चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न होने पर सभी मतदाताओं को बधाई देते हुए कहा है कि अब 2 नवंबर यानी परसों को सरपंची के लिए मतदान में भी भाग लें। पंच तथा सरपंच पद का मतदान 2 नवंबर को होगा। गौरतलब है कि हरियाणा में 3 चरणों में पंचायती राज संस्थाओं के मतदान संपन्न होने के बाद जिला परिषद तथा पंचायत समिति सदस्यों के परिणाम 27 नवंबर को मतगणना के बाद घोषित किए जाएंगे। पंजाब सरकार की ओर से पराली जलाने की समस्या से निपटान के लिए 8 नुक्तों वाला एजेंडा तैयार किया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पराली जलाने के विरोध मुहिम का नेतृत्व करते हुए इस रुझान को रोकने के लिए सभी जिलों के लिए किए जा रहे कार्यों का खुद जायजा लेने का फैसला किया है तथा अधिकारियों को इस योजना को मिशन के रूप में लेते हुए नतीजामुखी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए हैं। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार ने पराली के खेतों में निपटारे के लिए 30,000 मशीनें बांटी हैं, जिससे ऐसी मशीनों की राज्य में कुल संख्या 1,20,000 हो गई है। पंजाब में कृषि विभाग द्वारा राज्यों के सभी किसानों को गांव-गांव CRM मशीन की किस्म तथा मालिकों के संपर्क नंबर भी दिए गए हैं। पराली जलाने के दुष्प्रभाव से संबंधित लोगों को जागरूक करने के लिए मुहिम में स्वास्थ्य एवं शिक्षा विभाग को व्यापक रूप में शामिल होने को सुनिश्चित बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने राज्य में पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए लोगों से सहयोग की मांग की है। राष्ट्रीय कृषि विभाग अकादमी के अध्यक्ष डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा ने देश में खाद्य तेलों की मांग पूरी करने के लिए उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया है। नई दिल्ली में पत्रकारों से GM सरसों की उन्नत किस्म के महत्व पर बातचीत में उन्होंने खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की भूमिका का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने खाद्य तेलों के आयात का निर्भरता कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इस दिशा में प्रौद्योगिकी और हाइब्रिड बीज महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 219 करोड़ 63 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 25,400 से अधिक टीके लगाए गए। इस समय 18,317 लोगों का इलाज चल रहा है। स्वस्थ होने की दर 98.78% है। पिछले 24 घंटों में 1,700 लोग स्वस्थ हुए। इसी दौरान 1,326 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई है। बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और चंडीगढ़ सहित देश के अलग अलग हिस्सों में आज सुबह उगते सूरज को अर्घ देते हुए 4 दिवसीय छठ पूजा समारोह संपन्न हुआ। सूर्य को अर्घ देने के बाद श्रद्धालु 36 घंटे के व्रत का पारण किया। देश विदेश में रह रहे बिहार के लोग छठ पूजा मनाने के लिए अपने पैतृक स्थानों पर आए हुए हैं। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज चंडीगढ़, Facebook DD न्यूज चंडीगढ़, ट्विटर हैंडल DD न्यूज CHT पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।